जिज्ञासु के लिए इसका प्रयास न करे कि रसगुल्ला खाते समय प्रयास करे, ऐसा नहीं है। पहले ज्ञान की दशा में, विचार दशा में उसका जो भिन्नता का भाव है उसको बारंबार विचार में ले। हम क्या करते हैं, हम दूसरे तरह से चलते हैं, इसलिए काम नहीं होता है। हम क्या सोचते हैं, मैं कहता हूँ ऐसे लोग कहते हैं इसलिए कि हमें क्षण क्षण में, हर क्षण भेद ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। तो जैसे कोई समझो कि अरुचिकर अवस्था सामने आई, समझो रोग हो गया, तो हमें रोग के काल में अभ्यास करना चाहिए। रोग में नहीं, रोग के कारण उत्पन्न होता राग में नहीं, वहाँ पर होता हुआ वेदन वो मैं नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसे उस अवस्था से जुड़कर करोगे तो अवस्था में ही जुड़े रहोगे। समझो पॉइंट को, जरा समझो पॉइंट को। ये तरकीब नहीं है। क्या हुआ, जब रोग की अवस्था है, समझो यहाँ कंधे में बहुत तेज दर्द है। अब ये दर्द में नहीं, दर्द तो शरीर की अवस्था है, शरीर की अवस्था में जो परिवर्तन है वो न्यारा है, वहाँ खड़ा हुआ राग न्यारा है। अब उस समय में जब दर्द का वेदन चल रहा है और ये वाला विचार करते हैं, तो भले उस समय थोड़ा विचार वहाँ से ढीला पड़ जाए, लेकिन इससे भेद ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम उस अवस्था में ही जुड़े जुड़ाए रखे हो। ये तो जब इस चैतन्य परमात्मा, ये जो मेरा स्वरूप है, इसे मुझे प्राप्त करना है, ऐसी जो अंदर में ज्वाला जग रही हो, अंदर में रुचि की धगस चल रही हो, इस चैतन्य परमात्मा को जान लेने की, तब उस समय जो विचार श्रेणी में और फिर विचार के अभ्यास में जो राग और ज्ञान की भिन्नता का अंतरंग में जो अभ्यास चलता है, वहां भेद ज्ञान का जन्म होता है। स्वभाव की मुख्यता लिए बिना कुछ भी नहीं होएगा। ये निहाल भाई का एक बोल आता है कि पर्याय में बैठ करके भिन्नता का अभ्यास करता है, नहीं होता है। हमें ये तो ऐसे सब कहते हैं, हर क्षण हमें भेद ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, हर क्षण भेद ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, खाते समय, पीते समय, रोते समय, हंसते समय। अरे वो जो हंसते, रोते, खाते, पीते पर्यायों में बैठकर कैसे तुम करोगे भैया? बस इतना जरूर हो जाता है कि वहां जो इसमें जुड़कर कषाय की तीव्रता, कंधे के दर्द में जुड़कर जो हो रही थी, वो थोड़ी कषाय मंद पड़ जाती है। हम समझते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कषाय मंद पड़ जाती है क्योंकि लक्ष्य थोड़ा उधर से हट जाता है। ये तरकीब नहीं है, और इस तरकीब में समय मत गंवाना बिल्कुल। फिर क्या तरकीब है कि ये चैतन्य परमात्मा जो मैं हूं, जो मैं अनादि अनंत त्रिकाल अविनाशी तत्व हूं, जो सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है, उसको जानने की ज्वाला जगना चाहिए अंदर, उसके अनुभवने की, उसके स्वाद को प्राप्त करने की अंदर में धगस रहे, ज्वाला रहे। तो वो मुझे क्यों प्राप्त नहीं होता? मुझे तो एक चैतन्य आत्मा ही प्राप्त या उसका अनुभव प्राप्त होना चाहिए। तो उसके लिए फिर जो विचार श्रेणी में, विचार की धारा में, विचार के सिलसिले में जो गहराई से राग और आत्मा की भिन्नता का भान करे, उसका बार बार भेद ज्ञान का अभ्यास करे, तो इसकी प्रमुखता होगी तो ये प्राप्त होगा। ऐसा है। ये बिल्कुल देखो, जब तक इसे ऊर्ध रख करके कोई विचार चलेगा, वो विचार भी काम का नहीं है। ऊर्ध चाहिए अपना चैतन्य स्वरूपी वीतरागी आनंद स्वरूप आत्मा। ये जो बातें हैं, ये कषाय को ढीला भले कर देती है। ढीला तो भी गलत शब्द है ना, गलत बोल दिया मैंने।
ढीला नहीं, ये कषाय के भाव को मंद भले कर देती है, लेकिन कषाय से भिन्न स्वभाव का भान करा नहीं सकती है ना। और ये समझो कोई बात सरल भी नहीं है। आपका पैर समझो दरवाजे में फंसा हुआ हो, है ना, उंगली फंसी हो दरवाजे में, और फिर वहां पर भेद ज्ञान का अभ्यास नहीं होता है भैया, काय को लगे हो ऐसी बातें करने, नहीं हो सकता है। कदाचित आपको स्मरण में आता भी है तो कषाय मंद पड़ जाएगी थोड़ी सी, और कुछ नहीं हो सकता है। आत्मा नहीं मिलेगा। आत्मा तो आत्मा की मुख्यता रख करके जब विचार में राग और स्वरूप की भिन्नता का अभ्यास चलेगा निरंतर, और अंदर में ज्वाला धधकनी चाहिए स्वरूप प्राप्ति की, तब प्राप्ति होती है, ऐसे नहीं होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही है, ऐसा ही है। केली कब शुरू हो, यानी वह क्रीड़ा कब शुरू हो, चैतन्य के आनंद की रमत कब शुरू हो, कि जब आनंद स्वरूप भगवान को ऊर्ध रखकर, मुख्य रखकर, एकमात्र उसकी रुचि रख कर के जो विचार में आगे बढ़ेगा तो मिलेगी, नहीं तो ये आत्मा ऐसे मिलने वाली नहीं है। कषायों की मंदता का खेल बहुत खेल चुके हैं हम। 9वें ग्रह क्या कसाई की तीव्रता से गए थे? थोड़ा समझने का पॉइंट है ये। अब देखो गुरुदेव क्या बोलते हैं।